So hello प्यारे बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन। टुडे आल्सो वी ट्राई टू गो लाइव बट कुछ ना कुछ जो है टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है एंड विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम सो वी स्टार्टेड दिस रिकॉर्डिंग वेरी अर्ली टुडे एंड कोशिश है कि जल्दी से जल्दी अपलोड कर दिया जाए इन आवर चैनल सो दैट तुम्हें जो है आइडिया लग जाए कि आज का जो टॉपिक है वो कैसे होने वाला है। बच्चों कोशिश करना कि जिस सीक्वेंस में मैं तुम्हें चीज़ें रिवाइज करा रहा हूँ, जैसे लास्ट डे हमने ना मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट को रिवाइज किया था, तो तुम मैट्राइसिस एंड डिटर्मिनेंट के जितने भी क्वेश्चंस हैं आइदर इन द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और अभी सैम्पल पेपर भेजूंगा विद इन 3 और 4 more days, तो उन्हें अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। या सैम्पल पेपर आई ट्राई कि मैं तुम्हें कल तक भेज दूँ 4-5, ताकि उसमें से तुम देख के चीज़ों को प्रैक्टिस कर सको। एंड वन टेस्ट आई एम प्लानिंग टू टेक ऑन दैट अपकमिंग संडे ऑफलाइन फ्रॉम द टाइमिंग ऑफ 10 AM टू नियर अबाउट 1 PM, ठीक है, ताकि तुम्हें बोर्ड एग्जाम के टाइम में एक्यूरेट टाइम में एक बढ़िया एनालिसिस एग्जाम से एक दिन पहले अच्छे तरीके से मिल जाए, ठीक है। तो इसके लिए अपने आप को मेंटली थोड़ा सा रेडी रखना एंड जो पढ़ा रहा हूँ उस सीक्वेंस में अपनी चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। आज का जो टॉपिक है वो है तुम्हारा रिलेशन एंड फंक्शन एंड आईटीएफ ऑल्सो। तो रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ में किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई ने अभी तक पूछे हुए उसको समझने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं। कोशिश है कि केस स्टडी, क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन सब तुम्हें बताने का जो है एक कोशिश मेरी है यहाँ पर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हो पाएंगे उन्हें ध्यान सुनना, जो नहीं हो पाएंगे आप मुझे टेक्स्ट करिएगा कि सर ये वाले कुछ क्वेश्चन रह गए, या जो भी वैरायटी तुम्हें लगेगी ना कि सर ये वाली वैरायटी कुछ और करवा दीजिएगा, सो आई बी टेकिंग दोज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। एंड जब तक वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म द थिंग्स लाइव, तो मुझे लगता है कि क्लास की ड्यूरेशन थोड़ी कम रहेगी, पर कोशिश है कि यार कम ड्यूरेशन में तुम्हें मैक्सिमम आउटपुट दे दिया जाए, ठीक है। तो उसके लिए बिल्कुल मत घबराना कि क्लास की टाइमिंग कम है तो क्या मैक्सिमम जो सब कुछ हो जाएगा। एंड जो मैं चीजें करवा रहा हूँ सब कुछ बोर्ड ओरिएंटेड है, ठीक है। बस ध्यान से इसको मगअप करना, समझना, सिमिलर कॉन्सेप्ट तुम्हें बोर्ड में देखने को मिलेंगे। हो सकता है कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन भी देखने को मिल जाए, तो उसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ठीक है। तो स्टार्टिंग है फ्रॉम द केस स्टडी ऑफ चैप्टर नंबर 1, दैट इज योर रिलेशन एंड फंक्शन। तो प्यारे बच्चों, अगर इस केस स्टडी को यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल आर टेकन टू रेलवे म्यूजियम एंड जो वगैरह वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेलवे का म्यूजियम है, तो कुछ बच्चों को वहां ले जाया गया। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है ना, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इफ यू लुक एट द रेलवे ट्रैक्स हियर। बच्चों रेलवे जो ट्रैक्स हैं वो जनरली एक दूसरे के क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं ना, इस तरह से। तो ये कुछ ट्रैक्स हैं जो तुम्हें कुछ पैरेलल वगैरह दिख रहे होंगे। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है लेट एल बी द सेट ऑफ रेल लाइन्स। तो एल किसका सेट है, रेल लाइन्स का सेट है। एंड द रिलेशन बिटवीन टू ट्रैक्स L1 एंड L2, कुछ भी ले सकते हो। तो रिलेशन बिटवीन टू ट्रैक इज L1 इज पैरेलल टू L2। इफ यू रिमेंबर, ऐसा सवाल एनसीईआरटी में दिया हुआ है, पैरेलल वाला, परपेंडिकुलर वाला। ये तो बहुत ही पॉपुलर केस है सीबीएसई के, जो सीबीएसई अक्सर पूछती है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड वेदर द रिलेशन आर इज सिमेट्रिक और नॉट। मैं तुम्हें बस ये रिकॉल कर रहा हूँ, ध्यान सुनना। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इफ यू गाइस रिमेंबर कि इफ A, B belonging to R, this implies B, A should also be the part of a relation। तो ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा या नहीं होगा यार, खुद ही सोच के देखो। इफ L1 is parallel to L2, this implies L2 will also be parallel to L1, है ना। तो ये रिलेशन आपका जो है सिमेट्रिक जरूर होगा। इस चीज को आप बिल्कुल हाँ करिएगा, ठीक है, इस पर टिक कर दीजिएगा, यस इट इज सिमेट्रिक। रीजन इज इफ ए बी बिलोंगिंग टू द रिलेशन, बी ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसको लिखने का थोड़ा तरीका सीख लेना, क्लास में वैसे बताया हुआ है, अभी और चीजें बता दूंगा, वैसे ये कुछ तरीका है, ओके। फाइंड वेदर द रिलेशन इज ट्रांजिटिव और नॉट। इसको ध्यान सुनना है ना, मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दिलाता हूँ। तो बेटे ट्रांजिटिव के लिए लिखोगे लेट L1 L2 belongs to the relation and similarly and L2 L3 also belongs to the relation। बेटे अगर L1 L2 रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज L1 L2 के पैरेलल होगा एंड ये दोनों भी रिलेशन में है, मतलब L2 जो है L3 के पैरेलल होगा। फिर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 आई कैन से क्लियरली फ्रॉम हियर आई कैन सी दिस L1 इज ऑल्सो पैरेलल टू L3। अगर L1 L2 के पैरेलल है, L2 L3 के पैरेलल, तो ऑब्वियसली L1 L3 के पैरेलल होगा ही होगा, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो एक ट्रांजिटिव भी है, ऑलराइट। एंड द लास्ट पार्ट हियर इज इफ वन ऑफ द रेल लाइन वगैरह वगैरह इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो बेटे एक रेलवे ट्रैक की इक्वेशन तुमको दे रखी है, बिकॉज वो स्ट्रेट है, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3x + 2। फाइंड द सेट ऑफ रेल लाइन रिलेटेड टू दिस। तो इस लाइन से कौन कौन से ट्रैक रिलेटेड होंगे वो लिखना है। तो इसका सिंपल आंसर है y इक्वल्स टू mx + 2। तो मैं करना क्या है, इन दोनों का बस स्लोप सेम रखना है। अब देखो यार, m की जगह मैं कुछ भी रख दूं, m की जगह कुछ भी मैं रखता हूं, आई थिंक ओके, आई एम सॉरी, यहाँ पे मेरे को ये लिखना चाहिए y इक्वल्स टू हियर
3x प्लस m या 3x प्लस c लिख लेना यार, है ना। अब देखो बेटे यहाँ पे दोनों लाइन का जो स्लोप है ना वो इक्वल है। अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे जो स्लोप है दोनों लाइन का वो इक्वल है। स्लोप इक्वल होने का मतलब क्या होता है कि लाइन जो है पैरेलल है। तो इस लाइन से रिलेटेड, है ना, इस लाइन से रिलेटेड लाइंस की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल्स टू 3x प्लस सी वेयर c बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। बच्चों इसका सेंस सिंपल सा मतलब ये है कि अगर ये एक रेलवे लाइन का ट्रैक है, ये एक रेलवे लाइन का ट्रैक है, तो ये जो इक्वेशन है ना, ये जो इक्वेशन है ये इन सभी लाइंस को रिप्रेजेंट करती है ना। ये पिंक, जितनी भी पिंक लाइन है जो इस ब्लैक के पैरेलल है, इन सभी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इक्वेशन लिखी हुई है। बिकॉज रिलेशन किसका है, पैरेलल लाइंस का रिलेशन है। अगर परपेंडिकुलर लाइन का रिलेशन होता तो मैं फिर स्लोप का प्रोडक्ट -1 करता। इफ यू गाइस रिमेंबर द क्लास 11th। नेक्स्ट वी हैव, अच्छा चलो मैं तुम्हें थोड़ा सा बेसिक और बता दूं यार। बेटे 3 तरह के रिलेशन होते हैं मेन, है ना, जो कोर है वो 3 तरह के हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव। मैंने तुम्हें याद होगा क्लास में बताया था, रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन है वो सलमान खान वाला रिलेशन होता है। बेटे सलमान खान का ना सल्लू भाई का जो रिलेशन है वो किसके साथ है बताओ, सल्लू के साथ ही है। तो इफ एन एलिमेंट हैज रिलेशन विद इटसेल्फ, अगर किसी एलिमेंट का रिलेशन केवल खुद के साथ है उसको हम जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन की कैटेगरी में काउंट करते हैं। ठीक है, दूसरा रिलेशन किसका है, दूसरा रिलेशन है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब ये है कि अगर जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं यार, है ना। इफ ए बी बिलोंग्स टू द रिलेशन एंड दैट इम्प्लाइज बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन, तो ये तुम्हारा कौन सा हो जाएगा, सिमेट्रिक। एंड द लास्ट वन इज ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मतलब क्या है कि अगर, है ना, अगर ए बी तुम्हारा रिलेशन में आएगा एंड बी सी रिलेशन में आएगा, दिस इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो शुड बिलोंग इन टू द रिलेशन। ऐसा नहीं है कि सीबीएसई में 3 ही रिलेशन है, इसके अलावा तुमको पता होना चाहिए आइडेंटिटी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन, and the last is your empty relation. And I must request to each one of you NCERT को लाइन टू लाइन अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि यूनिवर्सल और एम्प्टी रिलेशन का एक और नाम होता है, क्या होता है तुम कमेंट बॉक्स में लिखना वैसे। एंड इसको प्लीज रिकॉल अच्छे से कर लेना। नोट्स अगर तुम्हारे पास नहीं है तो टेक्स्ट करना, मैं नोट्स भिजवा दूंगा। वैसे तुम्हें सब क्लास में यार सब चीजें बताई हुई है। आई होप कि तुम उन पन्नों को पलट के देखोगे और समझोगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये है कि तुम्हें जो साल भर पढ़ाया हुआ है उसको एक्टिवली तुम रिकॉल कर सको। एंड अगर कुछ नए बच्चे इधर उधर से देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें चीजें चाहिए, है ना, कुछ ऐसा मटेरियल चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है, साल भर तुमने नहीं पढ़ा हुआ है, तो आप मुझे मेरे जो व्हाट्सअप चैनल है ना मैथमेटिक्स एकेडमी का, इसको आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करना एंड मैं तुम्हें इस ग्रुप में ऐड कर दूंगा। एंड ग्रुप में ऐड होने के बाद वहां तुम्हें सारा कंटेंट एंड सारा ये जो मटेरियल है, इस लेक्चर की जो पीडीएफ है, इस लेक्चर की पीडीएफ भी जो है मैं इस ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। ठीक है, तो आप वहां मुझे टेक्स्ट कर दीजिएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज ऑफ रिलेशन। बेटे तुम देख रहे हो ये सारे के सारे 5-5 नंबर के सवाल है। जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था वो केस स्टडी 4 मार्क्स के लिए था। आई थिंक इससे आगे जो क्वेश्चंस है वो भी है ना। तो जनरली 3 और 5 मार्कर के जो क्वेश्चंस है इसमें से अक्सर बनते रहते हैं एंड 5 मार्क्स में बनने की अच्छी खासी उम्मीद है। सवाल है अ रिलेशन ऑन द सेट ए। बेटे ये सेट है जहां पे रिलेशन तुम्हारा डिफाइन है। बी डिफाइंड एज, एक रिलेशन है। रिलेशन देखो क्या लिखा है, अगर मैं 2 एलिमेंट लेता हूं x, y, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है कि x प्लस वाई इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 2। ठीक है, ये तुम्हारा रिलेशन है। शो दैट r इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके, अब देखो ये बड़ा ही अच्छा सवाल है। जब ऐसा प्रूफ करने को है ना कि शो दैट दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस, तो इसका मतलब ये है कि तीनों ही फॉलो करेगा। एक क्वेश्चन तमीज से बताऊंगा, बहुत ध्यान सुनना। जो इसमें है वैसा ही सब कुछ में है ना, सारे क्वेश्चन में उसी तरह के सिमिलर कॉन्सेप्ट है। पहला वही आपको हेडिंग लिखनी है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव। बेटे यहाँ पे तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा, लेट एन एलिमेंट बिलोंग्स टू ए। मैंने एज्यूम किया कि इस सेट ए से कोई एक एलिमेंट है ए, क्योंकि देखो यार मैं यहाँ पे तो फिर भी काउंटेबल एलिमेंट है। अगर कोई इनफाइनाइट सेट आ गया तो तुम्हारे लिए आफत हो जाएगी ना। वहां पे सारे एलिमेंट को थोड़ी दिखाओगे कि यस ऑल द एलिमेंट्स आर हैविंग द रिलेशन विद इटसेल्फ काइंड ऑफ। तो यहाँ पे जनरल एक तरीका होता है, दिस इज कॉल्ड द जनरल वे ऑफ प्रूविंग द मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो लेट ए बिलोंग्स टू ए, मतलब इसके अंदर से कोई एक एलिमेंट है, देखते हैं कि क्या ये ए का रिलेशन इसको फॉलो करेगा या नहीं करेगा। रिलेशन है कि a प्लस ए शुड बी डिविजिबल बाई 2। अब तुम इसको ऐड करके देखो, अगर मैं a प्लस ए निकालता हूं तो कितना हो जाएगा, a प्लस ए इज 2a एंड ऑब्वियसली दिस नंबर इज डिविजिबल बाई 2। तो यहां लिखोगे कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू a बिलोंग्स टू द रिलेशन, दिस इंप्लाइज रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। तो तुम देख रहे हो कितनी मेहनत लग रही है यहाँ पर, है ना, रिफ्लेक्सिव।
अरे यार रिफ्लेक्सिव की स्पेलिंग देख लेना तुम लोग, ठीक है। तो ये रिलेशन प्यारे बच्चों रिफ्लेक्सिव आराम से हो जाएगा, ओके। एंड दैट इज हाउ वी हैव टू प्रूव रिफ्लेक्सिव इन द बोर्ड एग्जामिनेशन, स्पेशली फॉर 3 और 5 मार्क्स क्वेश्चन। सेकंड रिलेशन प्रूफ करके दिखा रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। सेकंड है अपने पास सिमेट्रिक अप्रोच, समझ लो, बस रिकॉल करा रहा हूं, ध्यान सुनना। यहाँ पे लेट a, b बिलोंग्स टू द रिलेशन, ये तुमको लेना पड़ेगा। अच्छा, a, b रिलेशन में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि जो a प्लस बी है पक्का वो 2 का मल्टीपल रहा होगा, मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 2। अब मैथ्स में आप a प्लस बी करें या b प्लस ए करें, बात तो एक ही है। तो अगर a प्लस बी 2 का मल्टीपल है, तुम लिखोगे दिस इंप्लाइज b प्लस इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। और इसका मतलब क्या है कि b, a विल ऑल्सो बी द पार्ट ऑफ रिलेशन। तो अगर a, b रिलेशन में आ रहा है तो b, a भी आ रहा है, इसका मतलब क्या है, दिस इंप्लाइज रिलेशन, गिवन रिलेशन इज सिमेट्रिक एज वेल, ठीक है। तो सिमेट्रिक भी हो गया। एंड द लास्ट इज द ट्रांजिटिव वन, ठीक है। लास्ट वाला जो रिलेशन है वो ट्रांजिटिव है, प्लीज ध्यान सुनने की कोशिश करना, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। एंड इसके बाद तुम्हारा ये जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा खत्म जी, मतलब थोड़ा सा आई थिंक एक पार्ट और है, एंड दैट इज योर ट्रांजिटिव। मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान सुनना, ट्रांजिटिव में अक्सर बच्चे हैं जो गुड़ गोबर करते हैं बोर्ड एग्जाम में, ओके। एंड OSM वाला जो थॉट है, ऑनलाइन जो मार्किंग स्कीम वाली जो आइडियाज हैं, जो चीज तुम्हें दिमाग में रखनी है, मुझे लास्ट डे रिमाइंड कराना। लास्ट डे तुम्हें सब कुछ बता दूंगा ऑफलाइन क्लासरूम के अंदर, जिस दिन तुम टेस्ट देने के लिए यहाँ पे आओगे, ठीक है, फाइनल। तो ट्रांजिटिव रिलेशन के अंदर क्या है यार, देखो यहाँ पे लेना पड़ेगा लेट ए का रिलेशन चल रहा है बी के साथ, मतलब ए का चक्कर चल रहा है बाबू भैया ए बी के साथ, एंड बी का चक्कर चल रहा है किसके साथ, सी के साथ। सो लेट ए बी आर इन द रिलेशन, बी सी आर ऑल्सो इन द रिलेशन। इसका मतलब क्या मेरे भाई, इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी पक्का कुछ 2 का मल्टीपल रहा होगा, ठीक है। एंड इसका मतलब क्या है कि बी प्लस सी भी तुम्हारा किसका मल्टीपल होगा, 2 का ही कुछ मल्टीपल होगा। अब मुझे क्या प्रूफ करना है यार, मुझे प्रूफ करना है ए एंड सी विल ऑल्सो बी द मल्टीपल ऑफ, ठीक है। इसको सब्ट्रैक्ट करके तो कोई फायदा है नहीं। तो एक काम करो, यहाँ से बी निकाल के ना यहाँ रख दो, बी की वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं, लेकिन माइनस का क्यों आ रहा है, माइनस का नहीं आना चाहिए। अच्छा ठीक है, देखो हो गया एडिंग बोथ द इक्वेशंस। अगर मैं दोनों इक्वेशंस को ऐड करता हूं, ध्यान सुना, ऐड करने पे क्या हो जाएगा, ये a प्लस सी, ठीक है, ध्यान सुना, ये हो जाएगा a प्लस सी, और b प्लस बी कितना हो जाएगा 2b। 2b को राइट हैंड साइड फेंक दो और 2 कॉमन लेना, तो बचेगा m प्लस n माइनस बी। अब तुम देखो यार, मैंने ए बी को रिलेशन में लिया था, बी सी को लिया था, तो a प्लस सी भी क्या आ गया बताओ, a प्लस सी इज ऑल्सो मल्टीपल ऑफ 2। दिस इंप्लाइज a, c ऑल्सो बिलोंग्स टू द रिलेशन। इसीलिए मैंने बोला था ट्रांजिटिव में थोड़ा ध्यान से सुनना कहानी को, इसको अगर हो सके थोड़ा सा रिपीट कर लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांजिटिव में अक्सर बच्चे गलतियां करते हैं, ठीक है। तो हेंस प्रूफ द रिलेशन इज इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ओके। एंड राइट द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। बेटे ये लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है, बच्चे क्या करते हैं इक्विवेलेंस तो प्रूफ कर देते हैं, बट वो इक्विवेलेंस क्लास लिखना भूल जाते हैं। तो भाई 5 नंबर का सवाल होगा, 3 नंबर मिल जाएंगे, 2 नंबर रह जाएंगे। ध्यान सुनो, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2, पहले तो इसको ऐसे लिखना, क्लोज ब्रैकेट ऑफ 2। क्लोज ब्रैकेट ऑफ 2 का मतलब होता है इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2। अब इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 2 का मतलब ये है कि 2 के साथ कौन कौन रिलेशन है, बताओ 2 का रिलेशन -4 के साथ होगा नहीं होगा यार, इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखना है। तो 2 का रिलेशन यस -4 के साथ होगा, बिकॉज 2 -4 जो भी आएगा वो 2 का मल्टीपल होगा, मतलब 2 से डिविजिबल होगा। 2 का रिलेशन -3 के साथ बिल्कुल नहीं होगा, 2 का रिलेशन जरूर -2 के साथ होगा, देन यू कैन टेक 0, देन 2 and 4। बेटे 2 का रिलेशन इनके अलावा और किसी के साथ नहीं होगा, कौन सा रिलेशन, जो तुम्हें गिवन है। तो 2 की इक्विवेलेंस क्लास क्या हो जाएगी, ये, दैट्स ऑल, सिंपल। तो तुम्हें पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, समय से प्रूफ करना, एंड यू विल गेट द मार्क्स, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते। ये सवाल एनसीईआरटी का है, फिर से बोल रहा हूँ 5 नंबर का सवाल मुझे लग रहा है। तो यहाँ पे लिखा है a, b सच दैट a लेस देन b क्यू। तुम्हें याद होगा एनसीईआरटी में सवाल लिखा हुआ है, और ये न तो रिफ्लेक्सिव होगा, न सिमेट्रिक होगा, न ट्रांजिटिव। अब मान लो ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, तो यहाँ पे हेडिंग लिखोगे रिफ्लेक्सिव, और इसमें काउंटर एग्जांपल मेथड का यूज करना है। देखो ये इक्विवेलेंस प्रूफ करना था, तो प्रूविंग के लिए जनरल अप्रोच, और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो एग्जांपल दो। यहाँ पे लिखो लेट, कहां पे डिफाइन है रिलेशन, रिलेशन इज डिफाइंड ऑन ऑल रियल नंबर। बेटे ये रिलेशन इंटीजर के लिए, अगर ये इंटीजर के लिए आ गया, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिलेशन डिफाइन कहां पर है। अगर ये रिलेशन इंटीजर टू इंटीजर डिफाइन होता तो मेरे हिसाब से बन जाता भैया ये, है ना सर, जो तुम्हारा रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव है, सब कुछ बन जाएगा। एक बार करके देख लेना। बाकी रियल नंबर में तो नहीं बनेगा। रियल नंबर में क्यों नहीं बनेगा, लेट मान लो एक रियल नंबर है 1/2, सो 1/2 इज पार्ट ऑफ रियल नंबर, है ना। अब क्या 1/2 के साथ रिलेशन में होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 1/2 मेरे भाई
1/2 के क्यूब से छोटा थोड़ी होता है यार, 1/2 के क्यूब से बड़ा होता है ना, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव बनता है। ऐसे ही दूसरा तुम सिमेट्रिक का एग्जाम्पल ले सकते हो यार, है ना। सिमेट्रिक में जो है ये सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा? सिमेट्रिक के लिए लिख लो लेट 9,2 बिलोंग्स टू द रिलेशन, नहीं ये बिलोंग नहीं करेगा। लेट 2,9 बिलोंग्स टू द रिलेशन। बेटे 2 का रिलेशन 9 के साथ होगा, क्यों होगा? क्योंकि 2 जो है 9 के क्यूब से छोटा होता है। बट क्या 9,2 रिलेशन में होगा? नो, बिकॉज 9 इज नॉट लेस देन इक्वल टू 2 क्यूब। तो ए का रिलेशन बी के साथ है, बट बी का रिलेशन ए के साथ बिल्कुल नहीं है। ऐसे ही ट्रांजिटिव का आइडिया लगाना, तीन एग्जाम्पल लेना, ए बी बी सी एंड बी सी, फिर देखना ए और सी का रिलेशन नहीं बन रहा होगा। कोशिश करना कि फ्रैक्शन वाले नंबर यूज करना। फ्रैक्शन वाले के अलावा भी तुम एग्जांपल ले सकते हो, जनरल इंटीजर, उससे भी प्रूफ हो जाएगा, पर ट्राई करना, ठीक है। तो सिमिलर क्वेश्चन है यार, है ना। एंड मैं तुम्हें बार बार वही थॉट बता रहा हूँ कि इसमें इस तरह के क्वेश्चन भर भर के आते हैं, स्पेशली रिलेशन से। फंक्शन से कैसा सवाल आएगा वो भी देखोगे, अभी देखते हैं उसको। 19 क्वेश्चन असेंशियल रीजन का है। इसमें लिखा है रिलेशन इज x प्लस वाई इज अ प्राइम नंबर, एंड दोनों जो है नेचुरल नंबर होने चाहिए। इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा? x प्लस वाई इज अ प्राइम नंबर। ओके, जैसे कोई भी नेचुरल नंबर ले लो यार, है, कोई भी नेचुरल नंबर ले लो आप। तो फॉर एग्जांपल 2 ले लिया मैंने, हाँ 2 ले लिया, तो क्या 2 का रिलेशन 2 के साथ होगा मेरे भाई? नहीं होगा ना यार, क्योंकि 2 प्लस 2 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो असर्शन इज फॉल्स, असर्शन तो फॉल्स हो गया। एंड द नंबर 2n इज कंपोजिट। हाँ ठीक है, तो ये ट्रू है, सॉरी ये ऊपर वाला फॉल्स है एंड नीचे वाला स्टेटमेंट ट्रू है। नीचे वाला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द नंबर 2n इज अ कंपोजिट नंबर फॉर ऑल नेचुरल नंबर। क्या कंपोजिट नंबर होगा? ये भी ट्रू नहीं लग रहा भाई। फॉर ऑल नेचुरल नंबर, देखो अगर मैं n की जगह यहाँ पे 1 रखता हूँ यार, अगर n की जगह 1 रख दिया, बताओ कितना आएगा? ये 2 आएगा ना। एंड 2 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, 2 इज नॉट अ कंपोजिट नंबर। तो दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू नहीं है मेरे भाई, है ना। एंड बाकी तो ऐसा इसमें कुछ और है नहीं, तो इसी हिसाब से अपना ऑप्शन जो है देख लीजिएगा आप लोग, ठीक। अगर ये ऑल नेचुरल नंबर नहीं होता तो शायद वो कंपोजिट नंबर बन जाता, ठीक है। मतलब 1 से बड़ा होना चाहिए नंबर, अगर 1 से बड़ा होगा तो बन जाएगा कंपोजिट। अगला देखो, अब देखो ये आ गया रिलेशन का सवाल, ठीक है। रिलेशन का सवाल किस तरह से आता है? वही फंक्शन का 1 1 ऑन 2 बोलेगा चेक वेदर द फंक्शन इज बाइजेक्टिव और नॉट। तो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? जो 1 1 भी हो ऑन 2 भी हो। तो बाइजेक्टिविटी, इंजेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी सब कुछ तुमको रिवाइज कर लेना है। फंक्शन में इसके अलावा भी तुमको चीजें बताई गई हैं, ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन, उनको अच्छे से रिकॉल कर लेना। एनसीईआरटी पढ़ो बार बार, फिर कह रहा हूं तुमसे नोट्स पढ़ो, नोट्स रिवाइज करो, जो चीजें साल भर तुमने पढ़ी हुई है मगअप कर लो। एंड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं तुम्हें प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि यार बोर्ड ने कैसे थॉट्स पूछे हुए, ध्यान सुनना। अब देखो ये भी सवाल है, पहले दोनों ही, चलो एक काम करते हैं, पहले रिलेशन कर लेते हैं, फिर फंक्शन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। चेक वेदर द रिलेशन इज सेट ऑफ इन द सेट ऑफ रियल नंबर, इन द सेट ऑफ रियल नंबर डिफाइंड ऐसे है, इज एन इरेशनल नंबर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नॉट। मेरे भाई देखो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा यार, मैं शॉर्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। रिलेशन समझा चुका हूँ तो शॉर्ट में कर दे रहा हूँ। रिफ्लेक्सिव क्यों होगा? लेट कोई भी एक रियल नंबर ले लो, लेट ए बिलोंग्स टू एनी रियल नंबर। अब देखो यार ए का रिलेशन ए के साथ होगा या नहीं होगा? ए कॉमा ए बिलोंग्स टू द रिलेशन और नॉट। यहां रख के देखो, क्या a माइनस ए प्लस √2 ये तो कट जाएगा। क्या ये एक इरेशनल नंबर है या नहीं है? यस, इट इज एन इरेशनल नंबर। यानी जितने भी नंबर हैं सबका रिलेशन खुद के साथ होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक होगा? यस, आंसर इज यस। वंस अगेन आई एम टेलिंग यू। रीजन क्या है कि अगर a कॉमा बी रिलेशन में आ रहा है, यानी a माइनस बी प्लस √2 इरेशनल नंबर होगा, तो ऑब्वियसली यार b माइनस ए प्लस √2 भी तो इरेशनल नंबर होगा। बस इसको लिखना है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं समझा दे रहा हूँ। एंड द लास्ट इज ट्रांजिटिव, तो ये सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है ना। ये केस थोड़ा सा बढ़िया है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ, ध्यान सुनना। अगर ट्रांजिटिव नहीं समझाऊंगा तो शायद दिक्कत हो तुम्हें। ट्रांजिटिव के लिए वही जो अपन एग्जाम्पल लेते हैं, 2 एग्जाम्पल ले लो कि भैया लेट मान लो a कॉमा बी रिलेशन में है। अगर ए बी रिलेशन में है मतलब क्या होगा कि a माइनस बी प्लस √2 पक्का इरेशनल रहा होगा। एंड सेकेंड b कॉमा सी को भी रिलेशन में ले लो, इसका मतलब यह है कि b माइनस सी प्लस √2 भी तो इरेशनल रहा होगा। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लो यार। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूँ, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐड ही करना है, बट जनरली वो एडिंग से, सब्स्टिट्यूशन से काम हो जाता है, ठीक है। दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? b से b कटेगा तो ये बचेगा a माइनस सी प्लस 2√2। देखो यार ये इरेशनल नंबर है या नहीं है? बिल्कुल इरेशनल नंबर है, आप कह लीजिएगा। तो बस दैट्स ऑल। तो ये तुम्हारा जो है क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। यार पक्का ट्रांजिटिव मुझे लग रहा है कि कुछ झोल हो सकता है। मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं कि नहीं लिए हैं?
चलो मुझे लग रहा है कि ट्रांजिटिव में कुछ हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि कुछ ऐसा याद आ रहा है कि ऐसा कुछ थॉट सीबीएसई ने शायद पहले पूछा था। एक काम करते हैं, √2,1 रिलेशन में आ रहा है। हाँ, तो √2,1 को रिलेशन में एक बार लेके देख लो। अगर मैं √2,1 को रिलेशन में लेके देख रहा हूँ तो इन प्लेस ऑफ ए इफ विल पुट √2, तो √2 - 1 + √2। देखो ये प्यारे बच्चों एक रैशनल नंबर है। अब √2 चलो ए, बी रिलेशन में आ गया, ठीक है। अब 1 का रिलेशन लेके देखो 2 √2 के साथ। लेट्स सी वेदर इट बिलोंग्स टू द रिलेशन और नॉट। तो आई थिंक ये भी आ जाएगा, बिकॉज अगर मैं ए की जगह 1 रखता हूँ तो 1 - 2 √2 + √2, तो ये आएगा 1 - √2। ये भी एक रैशनल नंबर है। बट अब देखो ए भी रिलेशन में है, बी सी रिलेशन में है, तो ए सी यानी √2, 2 √2 भी रिलेशन में आना चाहिए। तो इसको अगर मैं यहाँ रखता हूँ तो ये हो जाएगा √2 - 2 √2 + √2। देखो ये कट पीट के ना 0 हो जाएगा, विच इज नॉट एन इरेशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि ए भी रिलेशन में है, बी सी है, बट ए सी नहीं है, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं था, है ना। तो यहाँ पे जो है ये देखो काउंटर एग्जाम्पल लेके जब मैंने देखा तो ट्रांजिटिव नहीं बन रहा है। बट अगर जनरल तरीके से देखो तो ट्रांजिटिव का कुछ थॉट जो है बन रहा है। वैसे यहाँ पे कुछ लग रहा था मुझे स्कैम, तो मैं तो केयरफुल हो लिया यहाँ पर। बस तुम्हें यही ध्यान दिला रहा हूँ, सीबीएसई में जब ट्रांजिटिव वाला पार्ट प्रूफ करोगे ना, बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड कोशिश करना कि काउंटर एग्जाम्पल मेथड जरूर लेना। ऐसे थोड़ा बहुत करके भी देख के तुम्हें थोड़ा सा लगेगा सेंस कि हाँ चीजें सही जा रही है नहीं जा रही है। एंड अगर कुछ नया क्वेश्चन मिलेगा ना, स्पेशली ये इक्विवेलेंस क्लास का, तो भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल होके वहां पे जो है इसको सॉल्व करना। ओके, कमिंग टू द रिलेशन वाला पार्ट कि सर रिलेशन में जो फंक्शन है कैसे 1 1 1 2 वाला जो थॉट है वो भी बता दीजिए एक बार। बच्चों ये पीडीएफ आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, इसके लिए आप ना घबराएं, ये सब कुछ जो लिखा हुआ है सब आपको मिल जाएगा। ओके, कमिंग टू दिस क्वेश्चन, लेट द रिलेशन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। तो एक फंक्शन डिफाइंड है ए से बी में। सेट ए तुम्हारा है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 और बी है ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1। शो दैट फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन 2। देखो यार प्रूफ करना है, प्रूफ के लिए तो फिर ठीक ही है, हेडिंग लिखो यहाँ पर 1 1। 1 1 का थॉट क्या है, 1 1 को कैसे प्रूफ करते हैं। लेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2। मान लो दो एलिमेंट इक्वल नहीं है लेकिन उनकी इमेजेस कैसी है, सेम है। अगर एलिमेंट इक्वल नहीं है यार, है ना, एलिमेंट इक्वल नहीं है और इमेजेस अगर सेम है तो यानी हमने इसको मैनी वन माना है, मैनी वन, है ना, मैनी वन हमने मान के देखा है। मुझे इसको ना 1 1 प्रूफ करना है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये एक मैनी वन फंक्शन है। वही क्लास 10th वाला कॉन्सेप्ट, अगर √2 को इरेशनल प्रूफ करना है तो मान के चलते हैं ना कि √2 एक रैशनल नंबर है। तो वही थॉट यहाँ पर है, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन अपन यूज करेंगे। तो देखो अगर fx इतना है तो fx1 कितना होगा, x1 - 3 अपॉन x1 - 5, और fx2 कितना होगा, x2 - 3 अपॉन x2 - 5। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना तो यहाँ से सब कट पिट के x1 बराबर x2 आएगा। देखो तुमने x1 x2 को नहीं लिया था इक्वल है ना, मतलब तुमने माना था कि लेट x1 इज नॉट इक्वल टू x2, बट लास्ट में क्या आ गया कि x1 इक्वल्स टू x2। इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। तो तुम चाहो तो क्लास 10th वाले बच्चों की तरह लिख सकते हो कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज बीन अराइज्ड ड्यू टू आवर रॉन्ग असम्पशन। अदरवाइज सीधे सीधे लिख लो कि दिस इंप्लाइज फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो 1 1 ऐसे प्रूफ करना है यार। दूसरा जो ऑन टू का थॉट है ना, इसको प्लीज ध्यान से सुन के चलना कि ऑन टू कैसे चेक करना है। तो मान लो कि लेट fx मींस y, लेट y इक्वल्स टू x - 3 अपॉन x - 5। प्यारे बच्चों देखो अभी क्या ना, y इन टर्म्स ऑफ x है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके x इन टर्म्स ऑफ y निकालो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, xy - 5y बराबर x - 3। डू वन थिंग, x को यहाँ ले आओ, 5 को उधर ले जाओ, तो यहाँ से इन दोनों में क्या कॉमन आ जाएगा, x बचेगा y - 1 बराबर 3 + 5y। अब y नीचे ले जाओगे ना तो यहाँ से आएगा x बराबर 3 प्लस ये माइनस का 3 है तो हो जाएगा 5y - 3 अपॉन y - 1। तो देखो यहाँ पर y की क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हैं। y कैन बी एनी रियल नंबर एक्सेप्ट 1, और ये y ही क्या होता है, रेंज। अब देखो जो रेंज है वही कोडोमेन है। कोडोमेन मतलब जो सेकंड सेट है उसको कोडोमेन बोलते हैं। तो कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 है और रेंज भी ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 है। तो दिस इंप्लाइज फंक्शन इज ऑन टू एज वेल, क्योंकि 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो फंक्शन बाइजेक्टिव भी होगा। तो अगर बाइजेक्टिविटी प्रूफ करने को आई तो भी सेम थॉट है। एंड फिर बोल रहा हूँ अगर कोई फंक्शन 1 1 नहीं होगा तो जैसे हमने रिलेशन में काउंटर एग्जाम्पल मेथड का यूज किया था, फंक्शन में भी सब कुछ सेम है। ठीक है, इससे ज्यादा तो देखो यार वही है कि सेम टाइप के रिपीटेड क्वेश्चन होंगे, वो तुम्हें अगर आएगा तो देख लूंगा मैं, है ना। बट दिस इज द जनरल आइडिया ऑफ रिलेशन एंड फंक्शन। इसी तरह के सवाल सीबीएसई रिपीटेडली पूछती है, आप ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन को करना, आपसे हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और द नेक्स्ट चैप्टर वी आर हैविंग इन टुडेज लेक्चर इज आईटीएफ। तो मुझे आईटीएफ को भी थोड़ा सा रिकॉल करना था, तो आईटीएफ का ही आई थिंक मैंने एक केस स्टडी यहाँ पे शायद सबसे पहले लिया हुआ है।
बेटे ITF का देख लेना एक बार ध्यान से कि केस स्टडी क्या पूछा हुआ है। ITF है ये, हाँ लग तो ITF ही रहा जी। डिफाइन अ यूनिक फंक्शन, मतलब एक फंक्शन जो है डिफाइन कर रखा है जी। ओके ओके ठीक है, ये नोटेंगे तुम लोग पढ़ लेना है ना। द डोमेन ऑफ साइन फंक्शन वगैरह वगैरह दे रखा है। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द साइन फंक्शन, तो ये ग्राफ जो है साइन फंक्शन का है तो पता ही होता है हमको, ये ऐसा ऐसा कुछ। एंड साइन इनवर्स इज डिफाइंड फ्रॉम -1 to 1, तो साइन फंक्शन की साइन इनवर्स की डोमेन रेंज की बातें कर रहे हैं, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आगे क्या बोला, इफ ए इज द इंटरवल अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके गिव एन एग्जांपल ऑफ सच एन इंटरवल। ए इज द इंटरवल अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ओके किसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की बात कर रहा है यार ये, ऑन द बेसिस, ओके चलो इसको पढ़ ही लेते हैं ना। लेट साइन फंक्शन बी डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू -1, अच्छा सेट ए टू -1 आपका साइन फंक्शन डिफाइन है, ठीक है साइन फंक्शन जो है डिफाइन है, एफ एक्स इज योर साइन एक्स। पहले बच्चों साइन फंक्शन तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, तो सेट ए आपका ऑल रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है। सच दैट इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन एग्जिस्ट, अच्छा तो सेट ए को इस तरह से लेना है कि साइन इनवर्स जो है एग्जिस्ट करे। अच्छा अब साइन इनवर्स एग्जिस्ट कराना है तो मेरे भाई जो ए है ना, तो ए को जो है आप ले लीजिए, एक काम करिए ए को जो है आप -90 से 90 ले लीजिए, ठीक है। तो मैं याद होगा ना यार, साइन फंक्शन कोसाइन फंक्शन इसको हम इनवर्स के लिए डिफाइन करते हैं, तो साइन इनवर्स में ये चीज फ्लिप हो जाएगी, ठीक है। तो जो ए है वो तुम्हारा -90 से 90 हो जाएगा। इफ ए इज द इंटरवल अदर देन प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, तो ये होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, ठीक है, जहां पे डिफाइन है गिवन एग्जांपल, ठीक है अदर देन, ठीक है। तो बोल रहे प्रिंसिपल ब्रांच के अलावा, जैसे ये तुम्हारी प्रिंसिपल ब्रांच होती है, बोल रहे इसके अलावा कहीं और साइन फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। यस देखो साइन फंक्शन का इनवर्स तो 10 जगह एग्जिस्ट करता है भाई, है ना। तो जिन बच्चों को क्लास में पढ़ाया हुआ है उनको तो आइडिया लग गया होगा अगला क्या लिखने वाला हूँ। बेटे एक काम करो 90 से 3π/2 ले लो आप, ठीक है। दिस कैन बी टेकन फ्रॉम 90 to 3π/2 एज वेल। यू कैन टेक दिस वन एग्जाम्पल एज फ्रॉम दिस -90 to -3π/2 एज वेल। तो तुम ये वाला इंटरवल लो, चाहे पिंक वाला लो, चाहे ब्लू वाला लो, सब जगह जो साइन का इनवर्स है वो एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आपने ITF में ग्राफ प्रैक्टिस नहीं करें, प्लीज आप मेक श्योर कि ग्राफ को अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। नोट चाहिए तो फिर कह रहा हूँ टेक्स्ट करना, मैं भिजवा दूंगा। मैंने क्लास में इसके बहुत अच्छे तरीके से नोट्स भी लिखाए हुए हैं, समझाया हुआ भी हुआ है। तो जो बच्चे क्लास लेक्चर के दौरान प्रेजेंट थे उन्हें तो सब चीजें समझ में आ रही होंगी, एंड जो नहीं प्रेजेंट है कोई बात नहीं, कोशिश करना कि रिवाइज करना जो क्लासरूम में पढ़ाया हुआ है, और इस लेक्चर को थोड़ा सा रिपीट करके देखना, ओके। If sin inverse x is defined from -1 to 1 to its principal branch, तो मेरे भाई देखो sin x को मैंने यहां से यहां डिफाइन किया, तो इनवर्स कहां से कहां डिफाइन होगा, -1 से 1 टू -90 से लेके 90 ऐसा कुछ। हाँ तो ये हो गया प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2, तो सिंपली थॉट हो गया यार। साइन इनवर्स 1 मतलब तुमसे बोल रहा है इसकी वैल्यू कितनी होगी, साइन इनवर्स -1/2 माइनस साइन इनवर्स 1। देखो ये तो एनसीईआरटी का सवाल है। साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है बताओ, 90 पर, तो 90 लिख दो। एंड साइन की वैल्यू -1/2 कहाँ पे होती है, -π/6 पर। बस सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। लास्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x फ्रॉम -1 to 1 टू प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो भैया साइन इनवर्स का ग्राफ, बेटे साइन x का ग्राफ दे रखा है और साइन इनवर्स का पूछ रहा है मेरे भाई, है ना। तो साइन इनवर्स का ग्राफ तुम्हें याद होगा इस तरह से बनता है, ओके। डोमेन कहाँ से कहाँ, -1 से 1, ये इसका डोमेन है। और रेंज कहाँ, -90 से 90, तो ये आप लिख लीजिएगा -90 एंड दिस वुड बी योर 90। दैट्स ऑल, बन गया जी इनवर्स का ग्राफ। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, बहुत ही प्यारा सवाल। तो ये सवाल तुम्हारे लिए होमवर्क है, करना नहीं आएगा तो ऑब्वियसली आई विल शेयर द सॉल्यूशन, ओके। ऐसे सवाल भी सीबीएसई ने काफी सारे पूछे हमें, अभी शायद अगली स्लाइड में होगा तो मैं करके दिखाता हूं तुमको, ठीक है। पूछा क्या, ओके। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। मेरे भाई फिर बोल रहा हूँ देखो ग्राफ कितने इंपॉर्टेंट हैं। मैं साल भर बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बहुत सारी चीजें बताता हूँ कि कुछ चीजें एनसीईआरटी में नहीं दी हैं, जो पढ़ा रहा हूँ उसको ध्यान से पढ़ो। अक्सर बच्चे ना सोचते हैं पता नहीं क्या सर क्या है नहीं है, बेटे कुछ चीजें होती हैं वो लास्ट मोमेंट में समझ में आती है कि सर ने उस दिन ऐसा क्यों कहा होगा। तो अपने टीचर्स पे ना ट्रस्ट करना होता है। खैर मैं इस पर ज्यादा ज्ञान नहीं पेल रहा, बट हाँ कॉस इनवर्स का जो ग्राफ है ये सब चीजें बताई हुई क्लास में यार, बहुत ही आसान सवाल है। तो कॉस का ग्राफ कैसा होता है पहले तो ये समझो, है ना। कॉस का ग्राफ कैसा बनेगा, कुछ इस तरह से, है ना। इस तरह से जो है कॉस का ग्राफ होता है। तो इसके इनवर्स का ग्राफ भी आप इमेजिन करिए, है ना। इसके इनवर्स का ग्राफ देखो, एक सिंपल सा थॉट है यार, एक ना सीबीएसई पूछ सकते हैं कि फंक्शन के ग्राफ और उसके इनवर्स के ग्राफ में क्या रिलेशन होता है। मैं तुमको इसका एक कोर टॉपिक समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे ये एक फंक्शन है, फंक्शन कौन सा है, log x। बेटे किसी भी फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है, मतलब जैसे सिमेट्रिक अबाउट द लाइन y = x, ठीक है। तो ध्यान रखना किसी भी फंक्शन का जो ग्राफ है
वो एक लाइन होती है y बराबर x, इसके अबाउट सिमेट्रिक होगा। यानी अगर ये log x का ग्राफ है तो इसका इनवर्स का ग्राफ कैसा बनेगा मेरे भाई बच्चों? इसका इनवर्स का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। सो दैट इज द आइडिया ऑफ फंक्शन एंड इट्स इनवर्स। इफ यू गाइज रिमेंबर क्लास, अभी हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था साइन वाला, है ना, तो ये रहा था हमारा साइन का ग्राफ। एंड अगर मैं एक लाइन यहाँ पे बनाऊँ y बराबर mx विच विल गो लाइक दिस, तो साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा था अगर तुम्हें याद हो? द ग्राफ वाज लाइक ऐसे करके, है ना, ऐसे करके तो क्या था, मैंने बस साइन का प्रिंसिपल वैल्यू का ग्राफ बनाया था, तो तुम्हें वो थोड़ा दिख रहा होगा कि सर आपने तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बनाया था, वो केवल प्रिंसिपल वैल्यू का ग्राफ था। सो इफ यू लुक एट बोथ द ग्राफ्स, ग्रीन वाला एंड ब्लू वाला, तो दोनों जो है y बराबर x, ये जो लाइन है ना y बराबर x, इस लाइन के अबाउट जो है सिमेट्रिक होते हैं। तो इसी थॉट का मैंने यहाँ पर भी तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, यहाँ पर भी तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया, इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके तुम्हें कॉस इनवर्स का ग्राफ बनाना है, ठीक है, उसको ट्राई करना। एंड क्या बोला है, राइट ऑल्सो इट्स रेंज। तो यार देखो, अच्छा यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ फ्रॉम -1 to 0। तो ध्यान रखना, इसने केवल इतना ग्राफ बनाने को बोला है, मैंने ना तुम्हें साइन इनवर्स का पूरा ग्राफ बना के दिखाया, तो इसमें केवल हाफ पार्ट तुमको जो है ड्रॉ करना है। एंड राइट इट्स रेंज ऑल्सो। देखो वैसे कॉस इनवर्स जो फंक्शन होता है, y बराबर कॉस इनवर्स जो होता है, डोमेन इसका क्या हो जाएगा तुम्हारा, डोमेन हो जाएगा तुम्हारा -1 से 1 एंड रेंज हो जाएगी तुम्हारी 0 से लेके पाई। ये तो प्रिंसिपल डोमेन एंड प्रिंसिपल रेंज है, ऑलराइट। अब लेकिन तुमसे बोला कि भैया एक काम करो, इतने से मैं बताओ, है ना, इतने का रेंज क्या होगा, लाइक -1 से लेके 0। तो बेटे इसका आधा पार्ट आप काट दीजिए, आधा पार्ट काटोगे तो कितना हो जाएगा, 0 से लेके 90, दैट्स ऑल। तो इसका रेंज कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, 0 से लेके 90। तो ध्यान रखना इसकी रेंज क्रॉप हो जाएगी एंड फंक्शन का ग्राफ भी तुम्हें जरा सा ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे यार ज्यादा जगह भी नहीं बची हुई है, एक ऊपर वाला क्वेश्चन भी कराना है, तो ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। ये तो सिंपल वैल्यू के क्वेश्चन है यार। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है मेरे भाई, tan इनवर्स 1 इज π/4, ठीक है। tan इनवर्स 1 मतलब tan की वैल्यू 1 कहाँ होती है, सिंपल। cos पाई की वैल्यू कितनी होती है, cos पाई, तो देखो भाई 0 एंड ये हो गया 90, cos पाई -1, तो cos पाई की वैल्यू होती है -1। अब तुमसे बोल रहा है कि cos इनवर्स -1 की वैल्यू बताओ यार। अब बताओ cos इनवर्स -1 की वैल्यू कहाँ होती है, एंड दैट इज योर पाई। तो बेसिकली ये तुम्हारा हो जाएगा पाई प्लस π/4 एंड द लास्ट सॉरी इन द फर्स्ट वन इज साइन इनवर्स 3π/4, 3π/4 यानी π/4 45, 90, 135। तो साइन 135 की वैल्यू अगर तुम बता पाओ, है ना, साइन 135 की वैल्यू बता पाओ, चलो नहीं बता पाओगे तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/4, है ना, तो ये हो जाएगा π/4। तो इसका आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास, अगेन π/4 प्लस पाई प्लस π/4, ऐड कर लो यार इसको, है ना, π/4 प्लस π/4 इज 2π/4 प्लस पाई। यार इतना एलसीएम लेके जोड़ लेना आप तुम लोग, ठीक है। एंड दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन आल्सो। तो मैंने तुम्हें इनवर्स के ग्राफ का लॉजिक क्या है, इनवर्स के ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं, कुछ भी आ सकता है भाई। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालता है, जैसे इसमें ना ये इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, तो इसमें प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज की वैल्यूज तुमको पता होनी चाहिए, देन ओनली यू विल बी एबल टू क्रैक दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ये तो सीबीएसई के बहुत ही पॉपुलर सवाल है, देख रहे हो तुम, ये प्रिंसिपल डोमेन एंड रेंज वाले जो कॉन्सेप्ट है, तो भाई हर फंक्शन की चाहे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इन सारे फंक्शन के इनवर्स का ग्राफ, प्रिंसिपल डोमेन, प्रिंसिपल रेंज बिल्कुल मगअप कर लेना अच्छे तरीके से, ठीक है। इसके बियॉन्ड जनरली आईटीएफ में सवाल नहीं आते हैं, आइडेंटिटी वाले ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, वो सीबीएसई ने अभी तो नहीं दिए, होपफुली इस साल भी नहीं देगा, ठीक है, वो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। तो ज्यादा कंफ्यूज मत रहना, चाहो तो एक आध कुछ आइडेंटिटी वगैरह देख सकते हो, मेरे हिसाब से वो करने की जरूरत तुम्हें अभी है नहीं, है ना। दूसरा, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो मैं तुमसे कह रहा था कि इस तरह के फंक्शन की यार डोमेन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर से वही देखो, साइन इनवर्स x² -4, सर ग्राफ आएगा नहीं, इसका ग्राफ नहीं आएगा, उसके लिए घबराना मत। अब देखो साइन इनवर्स को जो इनपुट मिल रहा है ना, ये जो इनपुट है, दिस शुड बी फ्रॉम -1 से 1, बस इसका ध्यान रखना है। अगर ये चीज तुम समझ जाओगे, बस सिंपल इनइक्वालिटी है यार। अब इस पूरे में एक काम करो, 4 ऐड कर दो, इफ यू ऐड 4 टू दिस इनइक्वालिटी तो हो जाएगा x², 4 और 1 5, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास 3। तो बताओ किस नंबर का स्क्वायर 3 से लेके 5 तक होता है, तो एक तो पॉजिटिव साइड में होगा, एंड पॉजिटिव साइड वाला आंसर इज √3 से लेके √5। यहां पर जो भी नंबर होंगे सबका स्क्वायर कहां से कहां तक होगा, 3 से लेके 5 के बीच में। एक नेगेटिव नंबर भी होगा, तो यहाँ -√5 से लेके -√3 लिख दीजिएगा। तो ये है तुम्हारा डोमेन। आई होप डोमेन तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। एंड दूसरा है रेंज ऑल्सो। बेटे साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है ना, साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है वही लिख दो आप, क्योंकि जब डोमेन इसकी -1 से 1 है तो भाई रेंज तो वही आएगी ना यार, -90 से 90। तो ये प्रिंसिपल रेंज तुमको लिखनी है, दैट वुड बी योर आंसर। ओके, आई थिंक बी पार्ट समझ में आया होगा यार। एंड जो ए पार्ट है ये तो सिमिलर ही है पिछले जैसा, ये वैल्यू तुम पता लगा लोगे, ये पता लगा लोगे यार। ये इंटरेस्टिंग सवाल है भाई, है ना। अब इंटरेस्टिंग तो कुछ नहीं, वैसे सच बताता हूँ,
साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बताओ? 0, साइन 0, साइन 90 इज 1, साइन माइनस 90 इज -1। तो बेसिकली ये -1 लिखा हुआ है ना, तो और tan इनवर्स -1 कितना हो जाएगा? -π/4। कॉट इनवर्स 1/√3 मेरे भाई π/3, 60 पे होता है ना ये। ऐसे ही tan इनवर्स -1/3 तो हो जाएगा यार -π/3। दैट्स ऑल। बस ये कटेगा तो तुम्हारा -π/4 इसका आंसर आ रहा है। तो प्रिंसिपल, रेंज, डोमेन, ग्राफ, है ना, वो सब याद करना। इस तरह की डोमेन रेंज कैसे निकालते हैं, थॉट ये है, दिमाग में रखना, कैलकुलेशन करना। सैम्पल पेपर बहुत सारे साल भर कराए हैं, उन्हें अच्छे से मगअप कर लो। रिलेशन एंड फंक्शन का, रिलेशन एंड फंक्शन की एक और केस स्टडी तुमको दे रहा हूँ, ग्रुप में पीडीएफ मिल जाएगी। इसको प्लीज अच्छे तरीके से ट्राई करना, ना आए तो मुझे टेक्स्ट करना, मैं तुम्हें इसके भी सॉल्यूशन भेज दूंगा। एक और कोई रहेगा क्या? यस, अगेन देख रहे हो तुम, सेम क्वेश्चन। तो सीबीएसई ने कितने सारे सवाल जो है सिमिलर टाइप के पूछे हुए हैं, एंड हर बार ऐसे ही कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आते रहते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत 19-20 का ऊपर नीचे होगा, बट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। प्रैक्टिस कर लेना, एंड दैट्स इट फॉर द डे। रिलेशन फंक्शन एंड आईटीएफ को हमने अच्छे से रिवाइज कर लिया है। जो डाउट होंगे, परेशानी होंगे, ग्रुप में आप भेजिए। आई विल बी देयर, आई विल बी सॉल्विंग ऑल योर क्वेश्चंस। ओके, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। सी यू टुमारो लाइव, मोस्ट प्रॉब्ली। अगर लाइव नहीं होती है तो कोई बात नहीं यार, है ना, उसके लिए मैं तुम्हें व्यवस्था बना दूंगा, बट पॉसिबली आई एम ट्राइंग कि लाइव आऊं एंड तुम्हें मैक्स टू मैक्स क्वेश्चन करवा पाऊं, तुम्हारे डाउट सॉल्व कर पाऊं। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, सी यू टुमारो।